हेलो माय टू फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में मुझे किन किन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और मैं क्या घरेलू उपाय करती थी। और मेरी जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो किन किन पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो वीडियो में मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखें, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के कि दी आपकी प्रेगनेंसी में क्या था, आपकी बेटी की प्रेगनेंसी में कहाँ कहाँ दर्द रहता था, क्या आपके बैक में पेन होता था, क्या आपके भी थाई में पेन होता था, क्या मतलब आपके बहुत ज़्यादा देर दर्द होता था, किन किन पार्ट्स में आपके दर्द रहता था, और बेटी की प्रेगनेंसी में किन किन पार्ट्स में दर्द रहता था। तो इस टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैंने सोचा लाओ वीडियो बना ही देती हूँ। तो देखें, आज जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था, मैं सबसे पहले अपनी बेटी की प्रेगनेंसी की बताऊंगी, फिर मैं अपनी बेटी के में बताऊंगी, दोनों में डिफरेंट बताऊंगी क्या था। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। वीडियो को स्किप कर देते हो ना, फिर आप आधी अधूरी जानकारी ले जाते हो, फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, मुझे जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो उस टाइम पर क्या था, मेरे पहली ही तिमाही में मेरे पैरों में इतना दर्द होता था, मतलब ऐंठन होती थी, जैसे कि पैरों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती थी। मुझे जब मैं लेटती थी तो मुझे शाम के टाइम पर नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। वैसे जब मैं चलती फिरती रहती थी तो उस टाइम पर दर्द नहीं होता था। जैसे ही मैं रेस्ट करने को लेटती, मैं सोते टाइम मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, चाहे मैं दिन में लेटती चाहे मैं शाम को। पर मेरे पेन इतना ज़्यादा होता था, कुछ मत पूछो। तो मैं क्या करती थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता था तो मैं क्या करती थी, अपने पैर ना थोड़े ऊंची, मतलब पैरों के नीचे तकिया लगा लेती थी, थोड़ा ऊंचा कर लेती थी पैरों को। तो मुझे नींद बहुत ही अच्छी आती थी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बेटी की प्रेगनेंसी मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, ठीक है ना। पहली तिमाही में कुछ ज़्यादा ही था, वैसे तो पूरी ही प्रेगनेंसी में मुझे पैरों में दर्द रहा है। उसकी वजह ये भी थी कि कैल्शियम की कमी थी मेरे शरीर में, तो मुझे ये पता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो मेरी जो मेडिसिन है वो चली थी उसकी कैल्शियम की, और मैंने डाइट भी अच्छी ली थी, तो मेरा जो दर्द था पैरों का ख़त्म हो गया था। कि आपके भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो हो सकता है आपके कैल्शियम की कमी हो, क्योंकि जब बेबी बॉय होता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ऐसा माना जाता है। और जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो उस टाइम पर मेरे पैरों में दर्द कितना होता था, तो देखिए जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता था। बेटी के टाइम पर बहुत कम दर्द रहा है मेरे पैरों में, और बेटी के टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंट आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। अगले स्टेप की बात करते हैं। देखिए, कमर की दर्द की बात करते हैं कि बैक में कहाँ दर्द रहता था, बेटी के टाइम पर या बेटी के टाइम पर। तो मैं जब बैक पेन की बात करूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो मुझे 5 महीने के बाद ये दर्द स्टार्ट हो गया था। 5 महीने के बाद मुझे इतना पेन रहता था कमर में कि मैं चल भी नहीं पाती थी। मुझे शाम को लेटती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीधी लेट जाऊं, सीधी लेट के बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील होता था जब मैं सीधी लेटती थी। तो लेकिन सीधा लेटना प्रेगनेंसी के टाइम पर अलाउ नहीं होता, डॉक्टर हमें मना करते हैं, सीधा नहीं लेटना चाहिए, लेफ़्ट साइड होकर ही सोना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं बेटी की भी बताऊँगी, जब मैंने अपनी लड़की को कंसीव किया था तो उस टाइम पर कितना दर्द होता था, ये मैं अपनी लड़की की प्रेगनेंसी की बता रही हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता था कमर में, तो मैं क्या करती थी, हल्के हाथों से मसाज कराती थी। मतलब किसी की मदद ले सकते हो आप, अपने हस्बैंड की या फिर किसी और की। तो मैं हल्के हाथों से मसाज कराती थी और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो कभी मैंने क्या देखा था कि मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा काम करती थी ना, मतलब जिस दिन मैं ज़्यादा भाग दौड़ करती थी, उस दिन मुझे बहुत दर्द होता था। और जिस दिन मैं थोड़ा कम करती थी काम, थोड़ा रेस्ट करती थी ना, तो मुझे इतना दर्द नहीं महसूस होता था। तो अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका 7वां महीना या 6वां महीना चल रहा है तो आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, आपको काम भी करना चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए। मुझे 5-6 महीने के बाद ये दर्द स्टार्ट हो गया था और पूरी प्रेगनेंसी रहा था बेटी के टाइम पर। और बेटी के टाइम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हुआ था। मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में कमर में दर्द रहा है। ये जो सिम्टम्स है मेरे में सेम था, कोई डिफरेंट नहीं था, लेकिन पहला जो सिम्टम्स मैंने बताया उसमें थोड़ा चेंजेस था, पर ये वाला जो सिम्टम्स है ये बिल्कुल सेम था। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहा है। तो अगले सिम्टम्स की ओर चलते हैं। अगला सिम्टम्स क्या होता है
कि अगला सिम्पटम्स होता है, मुझे पता क्या हुआ था, मतलब अगर आपको कोई दर्द बन ही गया है, सिर दर्द की भी मैं बात करूँगी। कुछ दर्द ऐसा होता है कि अगर आपको बन गया है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो पूरी प्रेगनेंसी होने वाली है और आपका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का दर्द मुझे बेटे के टाइम पर बना था। वो हुआ था मेरी पसली में। मेरी पसली में एक ऐसा दर्द बन गया था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था उस टाइम पर। और ये दर्द जो है वो शुरू के टाइम में ही बना था, पहली तिमाही से लेकर लास्ट प्रेगनेंसी तक चला है। मतलब तीसरी तिमाही में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन 2 ट्राइमेस्टर खूब चला ये दर्द मेरे। तो मुझे बेटे के टाइम पर हुआ था, और बेटी के टाइम पर मुझे, जब मैंने अपनी लड़की को कंसीव, यानी कि अपने बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तो उस टाइम पर मुझे ये कोई पेन नहीं हुआ था। सिर्फ बैक में पेन होता था, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ था जो मतलब बना ही रहे पूरी प्रेगनेंसी में, ऐसा कोई दर्द नहीं था मुझे। और देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर तो दर्द होना एक नॉर्मल बात है, दर्द कहीं ना कहीं होते रहते हैं, और उस टाइम पर हम टैबलेट भी नहीं ज़्यादा खा सकते। अगर आप अपने डॉक्टर्स को दिखा के खाते हैं तो आप दिखा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मतलब दर्द की टैबलेट ना लें तो ही बेहतर होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ही नाजुक टाइम होता है ये, तो कोशिश करें ऐसे ही थोड़ा हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो रहा आपका दर्द बंद, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगला सिम्टम्स क्या था मेरे बेटे के टाइम पर, अगला जो था वो क्या देखा था मैंने अपनी प्रेगनेंसी, मतलब मेरे पैर में, लेफ़्ट पैर में, जैसे दोनों ही पैरों की बात है, लेफ़्ट पैर में क्या होता था, कभी कभी जो नस चढ़ जाती है ना, अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो पक्का आपको बीपी बॉय होगा, क्योंकि ये सिम्टम्स काफ़ी पक्का है। क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड की, जो लेफ़्ट पैर की नस चढ़ जाती थी, मेरे बेटे के टाइम पर नस चढ़ जाती थी, कुछ पूछो ही मत, मेरा पैर ज़मीन पे आता ही नहीं था, इतना पेन होता था, इतना पेन होता था। मुझे तो लगता था क्या ऐसे ही बच्चे होते हैं, मुझे बड़ा मतलब कुछ पूछो ही मत, इतना दर्द होता था बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को कंसीव किया था, तो मेरे राइट साइड में पैर, मतलब राइट पैर में दर्द होता था। मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में दर्द मतलब रहा है, जैसे नस चढ़ना, दर्द नहीं, दर्द तो रहा बेटे के टाइम पर। नस चढ़ने की बात करूँ, जैसे नस चढ़ जाती है, कुछ जगहों पे बोलते हैं नस चली गई, कुछ जगहों पे बोलते हैं नस चढ़ना। तो जो नस का दर्द था वो मेरे लेफ़्ट साइड में रहता था बेटे के टाइम पर, मतलब लेफ़्ट, मतलब उल्टे पैर में मेरे बेटे के टाइम पर रहता था। और जो सीधा पैर है, उस टाइम पर मेरी बेटी के टाइम में, जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था, तो मेरे सीधे पैर में दर्द होता था, ठीक है ना। अगर आपकी भी नस मतलब जा रही है ना, अगर आपकी नस लेफ़्ट मतलब कुछ लोग नहीं जानते लेफ़्ट, बाद में मुझे कमेंट करते हो तो मैं बताऊँ आपको। देखिए, अगर आपके उल्टे पैर की नस चढ़ रही है, तो आपके बेटा होने वाला है, और अगर आपकी सीधे पैर की नस चढ़ रही है, तो आपको बेटी होने वाली है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मतलब ज़रूरी नहीं है आपके साथ हो, जो मेरे साथ हुआ है, पर बस मैं अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ। जेंडर को मतलब बढ़ावा देना, मेरा बिल्कुल भी कोई भेदभाव करना बिल्कुल भी मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो मैं सिर्फ अपने जो है सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मेरे साथ तो ये हुआ था, मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे उल्टे पैर की जो नस थी वो चढ़ जाती थी बेटे के टाइम पर, और सीधे पैर की तब जाती थी जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो गया था, और मैं कुछ लोगों को बताया भी था कि मेरे जो सीधे पैर की नस जाती है, तो कुछ लोग कहते थे तुम्हें बेटी होगी, क्योंकि बेटे के टाइम पर तुम्हारी मतलब उल्टे पैर की जो नस थी वो चढ़ती थी। तो ये सिम्टम्स जो था मेरे साथ काफ़ी हद तक सच बैठा। तो जी, दर्द के बारे में आपको मैंने कई एक सिम्टम्स बता दिए। और सिर दर्द की बात करूँ मैं आपको, तो मेरे बेटे के टाइम पर मेरे सिर में इतना दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था, बेबी गर्ल को, तो उस टाइम पर मुझे सिर में भी दर्द नहीं होता था। ये भी सिम्टम्स काफ़ी सटीक है, क्योंकि कुछ लोगों के सिर में दर्द बना रहता है। तो अगर आपके सिर में दर्द है, तो ऐसा माना जाता है आपको एक बेटा होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर से मतलब जवाब दूंगी कमेंट में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को लाइक कर दें।